Hello all, welcome to Shri Bhanujot English Academy. Today we are e-education about class 4th subject English grammar. Chapter number 2 का part 1 हम पढ़ेंगे आज. चैप्टर का नाम है sentences. Sentences यानी statement या वाक्य भी बोल सकते हो आप इसे. Here two friends are talking with each other. First ask to second, how you? यानी कि यहाँ पे दो फ्रेंड जो है वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से. अब पहला जो है वो दूसरे फ्रेंड से पूछ रहा है कि हाउ यू. अब हाउ यू मतलब कैसे हो. नेक्स्ट दूसरा आंसर दे रहा है आई नॉट वेल, यानी कि मैं ठीक नहीं हूं. वापस से पहला दूसरे को बोल रहा है डू यू फीवर, यानी कि क्या आपको बुखार है. दूसरा आंसर कर रहा है यस आई फीवर, यानी कि मैं बुखार हूं. इसका मतलब यह है कि दो फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन जितने भी सेंटेंसेस आपने देखे दैट सेंटेंसेस आर रॉन्ग. द सेंटेंसेस इन द स्पीच बबल्स आर रॉन्ग बिकॉज दे आर इनकम्प्लीट सेंटेंस. अब जो भी सेंटेंस देखे यानी कि हाउ यू, आई नॉट वेल एक्सेट्रा, this sentence are wrong sentence because they are incomplete sentence, यानी कि वो पूरे सेंटेंस नहीं थे, वो गलत थे. तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए. sentences must have noun, verb and other parts of the speech to make a complete sense. यानी कि कोई भी जो सेंटेंस है उसके अंदर नाउन होते हैं, वर्ब्स होते हैं, टू बी फॉर्म्स होता है एक्सेट्रा, बहुत अदर पार्ट्स भी होते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और उसमें एक सेंस होती है. दिस वर्ड्स आर मस्ट बी अरेंज इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर. और जो भी वर्ड्स हैं सेंटेंस को बनाने के लिए वो वर्ड्स जो है वो एक प्रॉपर डिफाइंड सीक्वेंस में अरेंज होने चाहिए. नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली सेंटेंसेस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that make a complete sense and express a thought is called a sentence. यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, सेंटेंस में क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसके साथ वो सेंटेंस जो है वो पूरा होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए. एंड एक्सप्रेस अ थॉट, सेंटेंस जो है वो आपके दिमाग के जो एक्सप्रेस यानी कि जो भी आप सोचते हो उसको सेंटेंस के जरिए आप किसी को बता सकते हो. जैसे अभी मुझे आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है तो मैं ये सारे सेंटेंस बना रही हूँ और मेरे दिमाग के अंदर जो भी थॉट है उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ. अगेन टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग, हाउ यू, आई नॉट वेल. इसके अंदर कोई सेंस नहीं है, यानी कि ये जो भी कन्वर्सेशन है इसमें कोई ना तो ये सेंटेंस है वो कंप्लीट है, ना इसकी कोई प्रॉपर सीक्वेंस है और इसमें ना ही कोई सेंस है. दूसरा जो भी था डू यू फीवर, यस आई, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट, दैट इज आल्सो रॉन्ग. सो हियर हाउ आर यू, ये जो है वो पूरा सेंटेंस हुआ और इसकी एक सेंस हुई. हाउ आर यू का मतलब है आप कैसे हो. आई एम नॉट वेल, यानी कि मैं ठीक नहीं. डू यू हैव अ फीवर, यानी कि क्या आपको बुखार है. यस आई हैव फीवर, यानी कि हाँ मुझे बुखार है. अब ये जो कन्वर्सेशन हुई दैट आर प्रॉपर सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस विथ सेंस. यूज ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस का यूज किस जगह पे हो सकता है. वी यूज सेंटेंस व्हेन वी स्पीक, यानी कि जब हम एक किसी को कुछ कह रहे होते हैं, किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं या कुछ भी, अगर किसी के साथ हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं एट दैट टाइम हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं. जैसे अभी मैं बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए. नेक्स्ट इज वी यूज सेंटेंस व्हेन वी रीड, यानी कि जब भी हम कुछ चीजें
पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीजें हो, बुक्स किताबें पढ़ रहे हो, चाहे अभी आप स्क्रीन पे अपने मोबाइल पे अभी कुछ पढ़ रहे हो, तो कुछ भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो दैट वो क्या पढ़ रहे हो आप, सेंटेंस पढ़ रहे हो। जैसे ये एक सेंटेंस है, वैसे ही किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें सेंटेंस का यूज करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स when we use sentence when we write, यानी कि कुछ भी चीजें अगर हम लिखते हैं तो तब भी हम सेंटेंस का यूज करके ही लिखते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि राइट 5 सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे माय नेम इज सो एंड सो नेम, आप लिखोगे आई एम लिविंग इन जामनगर सिटी। तो ये जो हो गया माय नेम इज XYZ, दैट इज सेंटेंस। फिर सेकंड सेंटेंस आप लिखोगे आप कहाँ पे रहते हो, थर्ड सेंटेंस आप लिखोगे आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो ये सारे आप क्या लिख रहे हो, सेंटेंस लिख रहे हो। कोई भी चीजें जब भी आप लिखते हो इट विल मेक ओनली विद सेंटेंस। Here are another examples to understand sentence properly. जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, the sets sun in the west, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कंप्लीट तो है, लेकिन इसके अंदर जो शब्द यानी कि द जो है वो एक वर्ड है, सेट्स दूसरा वर्ड है, सन तीसरा वर्ड है, ऐसे जो भी वर्ड है दैट वर्ड आर नॉट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, मतलब कि ये गलत है। इसको करेक्ट में समझते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब ये जो है सेंटेंस ये करेक्ट सेंटेंस है, यानी कि इसके अंदर जो वर्ड है वो प्रॉपर सीक्वेंस में है, और ये सेंटेंस कुछ इंफॉर्मेशन भी देता है कि सन जो है वो सेट होता है ऑलवेज इन वेस्ट। हियर अनदर एग्जांपल इज द टीच स्टूडेंट्स टीचर। अब ये जो सेंटेंस है अगेन वो सेंटेंस गलत है। करेक्ट सेंटेंस इज द टीचर टीचेस द स्टूडेंट, यानी कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो ये सेंटेंस कंप्लीट भी है, इसके वर्ड सीक्वेंस में भी है और इसकी कुछ सेंस भी है। तो ऐसे आप किसी भी सेंटेंस को अच्छे से सेट कर सकते हो प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर। वो सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, उसमें एक सेंस होना चाहिए। तो आई होप कि आज के पार्ट में आपने ये समझ में आ गया होगा आपको कि सेंटेंस किसे बोलते हैं। थैंक यू।